द सीक्रेट बुक में मनी का सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं। वट एवर द माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। मनी के बारे में नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छी नहीं होती। अमीर लोग अच्छे नहीं होते, वो ईविल लोग होते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं। आपने लोगों का बुरा करके पैसा बनाया है, आपने लोगों को धोखा दिया है, या ऐसे बोलते हुए मिल जाते हैं लोग कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या पैसा इतना बुरा है? नो, नॉट एट ऑल। मनी के लिए भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे आप अपने लिए जॉब या कोई और विश रखते हैं। मनी इज नो डिफरेंट। टू अट्रैक्ट मनी यू मस्ट फोकस ऑन वेल्थ। ये इम्पॉसिबल है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे की चाह रखते हो और आप अंदर से ये फील करते हो कि आपके पास पैसा है ही नहीं। तो आपको फोकस करना होगा कि आपके पास बहुत पैसा है। यदि आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने थॉट्स के थ्रू नए सिग्नल्स एमिट करने होंगे। क्या सिग्नल होंगे वो? कि आपके पास काफ़ी पैसा है। जब आप ये थॉट रखोगे एंड एज यू फील बेटर अबाउट इट, you will begin to flow into your life. I want to let you in on a secret. The shortcut to anything you want in your life is to be and feel happy now. It is the fastest way to bring money and anything else you want into your life. Focus on radiating out into the universe those feelings of joy and happiness. जब आप ये करोगे तो आप हर वो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। आई कांट अफोर्ड, आई डोंट हैव, इस तरह के थॉट्स को आपको शिफ्ट करना है आई कैन अफोर्ड या आई हैव। फिर आप देखिए ये अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सभी अमीर लोगों का प्रीडोमिनेंट थॉट वेल्थ या पैसा ही होता है, स्कैरसिटी नहीं। So think wealth when you make believe the results come fast. And one more thing about money, जितनी मनी आप देते हैं उतनी ही वो आपको मिलती है। Give money to get money. Giving is a powerful action to bring more money into your life. क्योंकि जब आप देते हो तो इस तरह से आप क्या बोल रहे हैं? इस तरह से आप इंटरनली बोल रहे हैं कि आई हैव प्लेंटी, कि मेरे पास बहुत है तभी मैं दे पाता हूँ। फिलैंथ्रोपिस्ट बने। लेकिन गिविंग और सैक्रिफाइसिंग में डिफरेंस होता है। गिविंग में तो इमोशन गुड होती है और सैक्रिफाइस में डज नॉट फील गुड वाला फैक्टर होता है। ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। गिविंग का मतलब है अंदर थॉट है मोर मनी का, यानी आप सिग्नल भेज रहे हैं मोर मनी। और सेक्रीफाइस का मतलब है लैक ऑफ मनी, यानी स्कैरसिटी में आप जी रहे हैं और स्कैरसिटी में सेक्रीफाइस होगा और रिजेंटमेंट होगा। गिविंग में जॉय है। तो यू कैन फील द डिफरेंस। इस तरह आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि रिच लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, बट यदि आप मिलियनर्स को देखें, एक बुक है द बाइबल सीरीज ऑफ कैथरीन पॉन्डर, उसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी अमीर लोग थे, द मिलियनर्स थे, अब्राहम, आइजैक, जैकब, जोसेफ, मोजेस, जीसस, बुद्धा, ये सब मिलियनर्स थे। प्रॉस्पेरिटी इज योर बर्थ राइट। आप हर अच्छी चीज डिजर्व करते हो एंड यूनिवर्स विल गिव यू एवरी गुड थिंग यू वांट। लेकिन इसको आपको अपनी लाइफ में बुलाना पड़ेगा। और अब तो आपको सीक्रेट भी पता चल गया है। यू हैव द की। और की क्या है? आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स। आपको इनर जॉय, इनर पीस, इनर विजन को प्रैक्टिस करना है। आउटर थिंग्स तो खुद ब खुद आती चली जाएंगी, क्योंकि
आउटर वर्ल्ड में इफेक्ट आपको स्वयं दिखने लगता है। सेट योर थॉट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑन हैप्पीनेस, आप अर्थ पर ही ट्रू हेवन को एक्सपीरियंस कर सकोगे। तो ये सीक्रेट है मनी का, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आप देखिए किस तरह से मनी को आप अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सीक्रेट यहाँ बताती हूँ मैं रिलेशनशिप का। एनी एक्शन वी टेक मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ थॉट। जो भी एक्शन हम लेते हैं उसके पीछे एक विचार होता है, राइट? थॉट से वर्ड, फीलिंग और एक्शन क्रिएट होते हैं। एक्शन पावरफुल होते हैं क्योंकि थॉट्स की वजह से ही हम कोई भी काम करते हैं। जब भी आप लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आपके एक्शन आपकी जो भी डिजायर्स हैं उनके अगेंस्ट ना हो। यहाँ पे राइटर ने एक लेडी की स्टोरी बताई है कि उसको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए था और उसने अपने माइंड में अपने हस्बैंड की बेस्ट पिक्चर भी बना रखी थी, लेकिन फिर भी उसको उसका पार्टनर नहीं मिल रहा था। तो कहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिस थी उसकी? एक दिन जब वो अपना कार पार्क कर रही थी तो उसने रियलाइज किया कि उसके एक्शंस उसकी विश के अगेंस्ट है। उसने अपने पार्टनर की कार के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ा है, तो उसने अपने पार्टनर की कार के लिए स्पेस बनाया, अपनी कार उसने बाहर पार्क की। इसी तरह से उसने अपने वार्डरोब को खाली करके उसके अपने पार्टनर के लिए जगह बनाई कपड़ों के लिए, और बेड के वो बीच में सोती थी, वो अब बेड के साइड में सोने लगी। इस तरह से उसने बेड पे अपने पार्टनर के लिए जगह बनाई। दैट्स हर स्टोरी, और उसका लाइफ पार्टनर उसको मिला। तो जो चीज़ें आप सोचते हैं वो आपकी विश के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होने चाहिए। रिलेशनशिप में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, वो है आप खुद। वो क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। क्या आप खुद को वैसे ट्रीट करते हैं जैसा आप दूसरों से चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें? जब तक आप खुद को वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे आप दूसरों से चाहते हो, तो आप कभी भी वो अपनी चीज़ों को नहीं बदल पाओगे। So do treat yourself with love and respect. Your thoughts are the cause and the people are just the effect. तो प्यार एक्वायर करने के लिए आप खुद से को अपने प्यार से भर लो। जबकि हमें सिखाया क्या जाता है कि हमें खुद को लास्ट में रखना है। नो, आपको खुद को फर्स्ट में रखना होगा, फर्स्ट प्लेस पे। जब तक आप में जॉय नहीं होगा तब तक आप जॉय देने की सोच भी नहीं सकते। इट इज़ अ नेचुरल ओवरफ्लो। जब तक आप अपनी ब्यूटी नहीं देखोगे तो पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी ब्यूटी देखे या उसको एप्रिशिएट करे? तो इस तरह से आप अपनी ब्यूटी को ब्लॉक कर रहे हो। सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। ईगो से नहीं है मेरा मतलब, यहाँ पे हेल्दी रिस्पेक्ट से है। जब आप खुद को प्यार करोगे तो दूसरे भी आपको प्यार देंगे। रिलेशनशिप में लोग कंप्लेन भी बहुत करते हैं कि मेरा हस्बैंड लेजी है, इनमें ये प्रॉब्लम है, वो है। बट जितना ज़्यादा आप ये बोलोगे या सोचोगे, आपके साथ वैसा ही होगा। वी नीड टू अप्रिशिएट आवर पार्टनर। वो सब रीजन की लिस्ट बनाओ जिस वजह से आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी स्ट्रेंथ या एनीथिंग। प्रॉब्लम विल फेड अवे। सो इवन आपके पेरेंट्स, बच्चे या स्पाउस, उनके पास आपकी हैप्पीनेस क्रिएट करने का कंट्रोल नहीं है। आपका जॉय आपके अंदर है, एंड ऑल योर जॉय इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, द हाइएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल। यू कांट होल्ड योर लव इन हैंड। इसको सिर्फ तुम अपने दिल में फील कर सकते हो। इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग। लव सिर्फ एक फीलिंग है। जब आप लव में होते हैं तो यूनिवर्स के साथ हार्मनी में आप होते हैं। When you are in love, you are in complete and utter harmony with the universe. So सबको प्यार करो, feel love, give love, joy and love come back to you, multiplied.
आपके पास मल्टीप्लाई होके वो आएगा। तो ये सीक्रेट है रिलेशनशिप का।